अधिकार दिया है उसके लिए राहुल जी के साथ हैं और हमेशा लड़ाई लड़ते रहेंगे। अन्याय होने नहीं देंगे। आप सबको धन्यवाद। बाकी लोग पीछे ठीक है ना सर, रुक जाइए, इधर आएंगे सर, दे दो ये उनके हाथ में लेकर उतरने दीजिए, उतरने दीजिए, उधर से ही आएंगे सर, आप वहीं खड़े रहिए, यहाँ खड़े रहिए, इधर से आएंगे कैमरा। जाके देना है क्या? जाओ तो उसको साइड से दिलवा दो, जो लोग पकड़े हैं जाओ दिलवा दो। साइड होइए। इधर ही आएंगे साथ। राहुल गांधी आगे बढ़ो, राहुल गांधी आगे बढ़ो। अभी तो यह लड़ाई है, अभी तो यह लड़ाई है। मेरे देश का नेता कैसा हो? राहुल गांधी जैसा हो। मेरे देश का नेता कैसा हो? राहुल गांधी जैसा हो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मोहन मरकाम जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, मोहन भैया जिंदाबाद। मेरे देश का नेता कैसा हो? मेरे देश का नेता कैसा हो? मेरे देश का नेता कैसा हो? राहुल गांधी आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ है। राहुल गांधी आगे बढ़ो, राहुल गांधी आगे बढ़ो। अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। जोड़ के टक्कर में राहुल गांधी जिंदाबाद। मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण करें और हमारे सभी नेता पहुंच चुके हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का, आदरणीय जी का, चंद्रबाबू जी का, बाबा साहब का, आदरणीय सत्तान भैया का, अरुण गोरे जी का, कुलदीप का, विकास उपाध्याय जी का, आदरणीय पूर्व देवी राम जी का, प्रमोद दुबे जी का, सभी का स्वागत करता हूँ। और उद्बोधन की कड़ी में मैं आगे हमारे राष्ट्रीय सचिव और विधायक आदरणीय साथ से निवेदन करूंगा कि आकर हम लोगों को संबोधित करें।
लगातार आम जन की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लगातार विपक्षी दल सत्ता दल के लोगों की ऐसी योजना का लगातार विरोध कर रहे हैं जो जनहित की नहीं है। 4,500 किलोमीटर की पदयात्रा आम जनता से सीधा जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम नेताओं का एक डर, चाहे पहले ईडी की कार्रवाई की गई उससे डरा नहीं पाए, फिर उन्होंने कोर्ट की कार्रवाई कराई, जेल की कार्रवाई कराई, उससे डर नहीं पाए। राहुल गांधी इंदिरा गांधी के बेटे हैं, राजीव गांधी जी के बेटे हैं, सोनिया गांधी के बेटे हैं, वो डरने वाले नहीं है, वो जेल जाने से डरने वाले नहीं है, लेकिन कानून पर हमको विश्वास है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी हम सबके नेता हैं। जिस प्रकार से पूरे देश में कांग्रेस के लोग राहुल गांधी जी के संघर्ष की लड़ाई में उनके साथ है, साथियों जब तक राहुल गांधी जी को न्याय नहीं मिलेगा हम तमाम कांग्रेस के साथी सड़क की लड़ाई लड़ेंगे और जनहित पर बात करने वाले हमारे नेता राहुल गांधी जी के साथ लाखों और करोड़ों लोग खड़े हैं जो इनकी लड़ाई में उनके साथ में है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं साथियों, जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा हम इस लड़ाई को निरंतर चालू रखेंगे। कांग्रेस पार्टी गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे गांधी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विकास भाई। हमारे बीच में हमारे शहर के महापौर आदरणीय एजाज देवर जी भी उपस्थित हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मोहन मरकाम जी, आदरणीय PS बाबा साहब, उपस्थित हमारे सचिव आदरणीय चंदन यादव जी, भाई विकास उपाध्याय जी, हमारे शहर अध्यक्ष आदरणीय गिरीश दुबे जी और सम्मानित हमें सभी हमारे कांग्रेस के सभी हमारे नेता, यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे कार्यकर्तागण, सभी का आज के इस जन सैलाब के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आदरणीय राहुल जी को किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, किस तरीके से उनको परेशान किया जा रहा है, मगर एक बात मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि जितना राहुल गांधी जी को आप लोग जितना आप उनको छेड़ेंगे राहुल गांधी जी उतना देश का नेतृत्व करेंगे। आप देख लीजिए जब जब ये राहुल गांधी जी को घेरते हैं, जब जब ये राहुल गांधी जी को छेड़ते हैं, तब तब हमारी सरकार बन रही है। आप देखो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी है, राहुल गांधी 4,500 किलोमीटर पैदल चले हैं। आज तक पूरे देश में कोई भी नेता इतना लंबा पद यात्रा नहीं किया जितना राहुल गांधी जी ने यात्राएं की है। और जिस तरीके से देश के संविधान को हिलाने का प्रयास किया जा रहा है, जिस तरीके से आदमी आप किसके पर भरोसा करेगा, न्यायपालिका जो सबसे बड़ी है उस पर आदमी किसके पर भरोसा करेगा, आप उसको भी हिलाने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब हमारा देश का जो संविधान है वो पूरी तरीके से खतरे में है। इसके लिए हम सब लोगों को, हम जितने भी लोग यहाँ पर कांग्रेसी लोग बैठे, यहाँ बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं, हम सबको आके लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, आदरणीय मोहन मरकाम जी के नेतृत्व में हम ये लड़ाई को लड़ेंगे। और आदरणीय हम राहुल जी को बताना चाहेंगे कि जब जब आपको हमारी जरूरत पड़ेगी हम पूरे यहाँ के कार्यकर्ता, पूरे हमारे प्रदेश के कार्यकर्ता आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े बोले राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी संघर्ष करो, राहुल गांधी संघर्ष करो। जय भारत जय सचिव। धन्यवाद आजाद भाई। हमारे बीच में बहुत ही वरिष्ठ हमारे नेता आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी उपस्थित हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि हम लोगों को मार्गदर्शन। आदरणीय साथियों, आज पूरे देश में एक भूचाल आ गया है। राहुल गांधी जी को चुनाव नहीं लड़ने देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम सब देख रहे हैं कैसे कैसे षड्यंत्र किए जा रहे हैं। कानून पर हमें विश्वास है कि कानून के देश में तो हमारी आपकी तरह इंसान है। कैसे कैसे फैसले हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, बोखलाई हुई है। केवल एक बात, राहुल गांधी जी चुनाव लड़ने नहीं लड़े। राहुल गांधी जी को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए सारी कोशिश मोदी और अमित शाह की हो रही है। फिरंगी लोग देश में
व्यापार करने आए, सब पर राज करने लगे। महात्मा गांधी जी की अगुवाई में हम लोगों ने फिरंगियों को भारत छोड़ने में मजबूर किया और अब 3 व्यापारी मोदी, अमित शाह और लाला रामदेव राम, 3 व्यापारी व्यापार करने की नीयत से हमारे प्रदेश में, हमारे देश में घुसे और देश पर राज करने लग गए। राहुल गांधी जी को चुनाव में रोकने का मतलब है लोकतंत्र की हत्या और पूरे देश के लोग आज आंदोलित हैं इस घटना से। 4,500 करोड़ की अपनी यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी जी ने की, उसी तर्ज में की जो महात्मा गांधी ने की थी। आज हम गांधी जी के अनुयायी हैं, उनसे प्रेरणा लेकर उनके बताए मार्ग पर चलकर हम भारतीय जनता पार्टी के हौसले बुलंद करेंगे और जब तक चैन से नहीं बैठेंगे तब तक ये व्यापारी लोग गद्दी में छोड़ दें, गद्दी से उतर नहीं जाए और प्रधानमंत्री के पद पर राहुल गांधी को नहीं बैठा दें तो लोग चैन से बैठने वाले नहीं। सारे कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ और राहुल गांधी जी के पीछे फौलाद करके खड़े। हमारे भूपेश बघेल जी, आदरणीय मरकाम जी, चंद्र यादव जी, मोदी जी, आदरणीय विकास भाई, अरुण भाई, कुलदीप जी, रेजा जी, मेयर साहब, सारे पार्षद, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष सब आए। हम सबकी एक ही बात है कि जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक राहुल गांधी जी को न्याय नहीं मिलेगा। ये हमारा संकल्प है। आज पहला पुतला मोदी का मीरगांव में हम लोगों ने फूका है, पहला पुतला प्रदेश में और पूरी सब जगह कुलदीप भाई के यहाँ हम सभाएं हुई है, विकास भाई के यहाँ सभाएं हुई है, सब जगह हम लोगों ने कांग्रेस को जागृत करके इस जगह पर इकट्ठा कर दिया। माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, टी.एस. सिंहदेव साहब के नेतृत्व में, सरकार साहब के नेतृत्व में, चंद्र यादव जी की लीडरशिप में, फूलोदेव की अगुवाई में हम सब राहुल गांधी जी के साथ पूरी ताकत से संघर्ष करने के लिए तत्पर हैं। तो जब तक उन्हें न्याय मिलेगा हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आप सबको धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी धन्यवाद भैया। बहुत सम्मान के साथ हमारे बीच में उपस्थित उप मुख्यमंत्री आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी से निवेदन करूंगा कि हम लोग स्वागत करें। आदरणीय साथियों, धरना स्थल पे उपस्थित छत्तीसगढ़ के जुझारू मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष साथी मोहन मरकाम जी, सम्माननीय चंदन यादव जी, सत्यनारायण भाई, मेयर साहब, सभी साथी जो यहाँ उपस्थित हैं, ज्यादा समय नाम लेके मैं नहीं कर रहा हूँ, क्षमा करेंगे, जो जी भी उपस्थित हैं। ये प्रयास, ये षड्यंत्र कांग्रेस जनों का मनोबल तोड़ने का हम सब ने उस समय से देखा जब राहुल जी की पदयात्रा में अभूतपूर्व भीड़ उमड़ने लगे। उसका परिणाम हमने कर्नाटक के चुनाव में भी अंततः देखा और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अभी भाप लिया था कि राहुल जी को अगर हम नहीं रोक सके तो हम देश में अपनी सत्ता को बचा नहीं सकेंगे। हमने ये देखा कि उस दरमियान कर्नाटक के ही लोकसभा चुनाव के मंच में जिन लोगों का सरनेम मोदी था, उनका नाम राहुल जी ने लिया था, उसको एक योजनाबद्ध तरीके से गुजरात के पूर्व मंत्री जो बाद में विधायक भी थे, उन्होंने कोर्ट में केस किया, अवमानना का केस किया, पिछड़े वर्ग से जोड़ के केस किया, भावना को उभारने का कोशिश की। मोदी का नाम हम आप सब जानते हैं कि कोई एक वर्ग विशेष नहीं इस्तेमाल करता। अगर ओबीसी समाज के लोग करते हैं तो अन्य समाज के भी लोग करते हैं, तो ओबीसी के विरोध का प्रश्न कहां से उठता। लेकिन पद यात्रा में उमड़ी भीड़ और राहुल जी की स्वीकारोक्ति जो पूरे देश में दिखने लगी, उसको हम कैसे रोकें। एक मंत्री को कहा गया जाओ गुजरात में जाके केस करो, विधायक हुए, उन्होंने क्या कहा, हाई कोर्ट में एक केस अपील लगाई कि हम इसमें केस नहीं चाहते, इसको कार्रवाई को रोको। वो कार्रवाई उन्होंने खुद रुकवाई हाई कोर्ट में और फिर उन्होंने एक और अपील लगाई पदयात्रा के परिणाम को देखते हुए।
जज को बदलने के बाद हाई कोर्ट ने जिला कोर्ट में एक जज साहब को लाके और वहां से राहुल जी को लोकसभा में उपस्थित होने से रोकने के लिए षड्यंत्र चालू हुआ। छोटी मानसिकता, छोटी से छोटी मानसिकता, सत्यनारायण भाई ने अभी बताया। देश में जो प्रधानमंत्री बन सकते हैं उनको कैसे हम नीचा दिखाएं, बंगला भी खाली करा दो। राहुल जी ने उसी समय से कहा कि इनको जो करना है करने दो, मेरे ऊपर जो कार्रवाई करनी है करने दो, आप लोग अपना मनोबल बना के रखो और हम अंततः जीतेंगे ही, लोगों के बीच में जाके जीतेंगे। इनको जितना जुगाड़ करना है करने दीजिए और सत्य की जीत होगी, राहुल जी की जीत होगी। आप सब मनोबल बना के रखिए। राहुल जी के साथ हम जैसे खड़े हैं आजीवन खड़े रहेंगे। जीत राहुल जी की मोहब्बत की होगी, जीत राहुल जी के साहस की होगी, जीत राहुल जी के सच्चाई की होगी। आपका साथ सदैव उनके साथ है। आज हम अपनी भावना प्रकट करने के लिए आए हैं। हाई कोर्ट के निर्णय के विपरीत अपनी असहमति व्यक्त करने के लिए आए हैं, असंतोष व्यक्त करने के लिए आए हैं। देश की न्याय प्रणाली के तहत जहां जहां जाके हम न्याय प्रणाली के व्यवस्थाओं के तहत लड़ाई लड़ सकते हैं, हम एकजुट होकर कहने के लिए आए हैं, हम लड़ेंगे इस विश्वास के साथ कि देश में न्याय प्रणाली के माध्यम से ही राहुल जी को जरूर न्याय मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद बाबा साहब। अब मैं हमारे बीच प्रदेश के राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी सचिव आदरणीय चंदन यादव जी से निवेदन करूंगा कि हम लोगों को मार्गदर्शन। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी, सभी हमारे सम्मानित वरिष्ठ नेतागण और यहाँ पर आए हमारे कांग्रेस परिवार के सभी सदस्यगण, साथियों, कांग्रेस पार्टी के लिए और आदरणीय राहुल जी के लिए राजनीति सिर्फ सत्ता का ही संघर्ष नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने का, देश को बचाने का और संसदीय प्रणाली को बचाने का भी संघर्ष है, जिसके कारण आज हम पूरे देश में, ये न्यायालय कहाँ पे है जहाँ डिसीजन हुआ है, नहीं कहाँ पे है, गुजरात उच्च न्यायालय ने जो आज यहाँ पर फैसला दिया है, और जब हम गुजरात की भाषा में क्रोनोलॉजी को समझेंगे तो आज तक ये कहानी और ये षड्यंत्र आपको साफ नजर आएगा। पूरी डिटेल में आदरणीय उप मुख्यमंत्री साहब ने आपको बताया है कि देश के विरोधी दल के नेता को संसद में कुछ कहना चाहते थे कि मोदी और अडानी का ये रिश्ता क्या कहलाता है। मोदी जी डर गए इन सवालों से और फिर क्रोनोलॉजी में समझ के रणनीति बनाया और आज आप देख रहे हैं हमें न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, लेकिन जो एक राजनीतिक और लोकतंत्र ने हमें ताकत दी है, हम इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को, हम संसदीय प्रणाली को और देश की एकता, अखंडता, भाईचारा और विरोधी दल के नेताओं और पार्टियों का जो लोक संविधान ने हमें आजादी दी है, उसको बचाने के लिए हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। अरे राहुल गांधी जी की आवाज आप संसद में बंद कर सकते हैं, लेकिन करोड़ों कार्यकर्ता जो राहुल गांधी बनकर आज पूरे देश में इसी तरह से लोकतंत्र को बचाने के लिए आज जो संघर्ष कर रहे हैं, उसको कैसे रोकोगे मोदी जी। ये बात है कि हम तमाम कांग्रेस पार्टी के लोग राहुल जी की आवाज बनकर सड़क पर, संसद होने वाला है कुछ दिनों में, वहां पर
अरे कुछ भी कर लो, अरे टीएम लगाओ, अरे ईडी लगाओ, अरे आईटी लगाओ, अरे झूठ बोलो, अरे झूठ बोलो, अरे नफरत से अरे लड़ेंगे। धन्यवाद। देश का नेता कैसा हो, देश का नेता कैसा हो, देश का नेता कैसा हो। भारत माता की, छत्तीसगढ़ माता की। इस धरना प्रदर्शन में हमारे बीच छत्तीसगढ़ राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल साहब, उप मुख्यमंत्री आदरणीय टी.एस. सिंहदेव साहब, एआईसीसी सचिव थे आदरणीय डॉक्टर चंदन यादव साहब, आदरणीय विकास उपाध्याय जी, हमारे वरिष्ठ विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय सत्यनारायण शर्मा साहब, कुलदीप जुनेजा साहब, आदरणीय सांसद और महिला कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय फूलो देवी नेताम जी, एजाज देवर जी, हमारे बीच हमारे शहर अध्यक्ष आदरणीय गिरीश दुबे जी, आदरणीय संचार विभाग के प्रमुख आदरणीय सुशील आनंद शुक्ला जी, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय आकाश शर्मा जी, यूथ कांग्रेस एनुसाई सेवा दल और सभी हमारे साथियों और मीडिया के साथियों, केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार लोकतंत्र का, प्रजातंत्र का गला घोटने का काम कर रही है। अगर देश का कोई भी नागरिक हो, उसकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने करोड़ों भारतीयों की आवाज बनकर, करोड़ों भारतीयों की आवाज बनकर अगर कोई बात रख रहे हैं, मोदी सरकार को तकलीफ हो रही है। मोदी सरनेम का व्यक्ति, चाहे नीरव मोदी जी हो, चाहे ललित मोदी जी हो, करोड़ों भारतीयों का पैसा लेकर अगर विदेश भाग रहा है, उस बात को अगर माननीय राहुल गांधी जी कहते हैं तो माननीय मोदी जी को सरनेम होती है। अगर मोदी सरनेम का व्यक्ति अगर चोर है तो चोर को चोर ही कहेंगे, चोर को चोर ही कहेंगे। अगर चोर है तो चोर है। साथियों, अगर मोदी जी ने कहा है साथियों नीरव मोदी, ललित मोदी के बारे में, तो साथियों आज देश का संविधान बदलने की बात कर रहे हैं मोदी जी। देश का संविधान खतरे में है साथियों, देश का लोकतंत्र खतरे में, देश के हर नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है। हम देश की बात, अपनी बात, प्रजातंत्र की बात हम कह सकते हैं। आज मोदी जी आज तानाशाह बन के खड़े हैं। मैं कहना चाहता हूं साथियों, हमारे नेता सत्य के साथ खड़े हैं, लोकतंत्र के साथ खड़े हैं। सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं हो सकता। हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। इसीलिए माननीय राहुल गांधी जी के साथ है। मोदी जी हम डरने वाले नहीं हैं। चलने तैयार है। हम अंग्रेजों से नहीं लड़े, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से डरने वाले नहीं है साथियों। मैं आप सभी से आह्वान निवेदन करना चाहता हूँ, एआईसीसी का जो भी निर्देश होगा, जो भी आदेश होगा, हम सब छत्तीसगढ़ के कांग्रेस जन हम पूरा करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का, सभी वरिष्ठ नेताओं का कि आज आधे घंटे के आह्वान में आप सब आए। महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, सेवा दल, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, सभी हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि आए। आप सबका छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से स्वागत करते हुए आप सभी से
उपस्थित हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हम लोगों को संबोधित आदरणीय साथियों, बहुत ही शार्ट नोटिस में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज तो ऐसे कार्यक्रम बहुत सारे थे, भूत चलो कार्यक्रम था दक्षिण में, लेकिन अब उसे आगे बढ़ा दिया जाएगा। एक दो दिन के बाद कल तो हम लोग समझा जाएंगे महाराज साहब के साथ। तो आज धरना कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष मोहन मरकाम जी, उप मुख्यमंत्री के सिंहदेव जी, महाराज सरगुजा, आदरणीय चंदन यादव जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव, आदरणीय वरिष्ठ नेता तत्तू भैया, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती वर्मा जी, भाई अरुण वोरा जी, और हमारे अंकल नेजा जी, भाई सुशील जी, हमारे सांसद और महिला कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप नेतान जी, भाई एजाज देवर जी, भाई गिरीश दुबे जी और प्रमोद दुबे जी पीछे बैठे हैं। बहुत सारे गंगा दीदी भी है, नीता बहन भी है, सारे सब बहनें पीछे बैठी हुई हैं। सबको सादर नमस्कार। हमारे वकील भी आके बैठे हुए हैं, साथ काफी लोग हैं, बालोद के भी लोग काफी आए हैं। सभी उपस्थित भाइयों बहनों युवा साथियों और पत्रकारों, आखिर राहुल जी से ये भारतीय जनता पार्टी उसके नेता इतने डरते क्यों? राहुल जी अब तो सांसद भी नहीं है, उनके सांसदी भी छीन ली, वो शासकीय बंगला था उससे भी खाली करा दिया। एक आदमी से डर रहा है, एक आदमी, वो श्री राहुल गांधी। यही हाल अंग्रेजों का था, वो भी एक ही आदमी से डरते थे, मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी। दोनों में बड़ी समानता, वो भी फूट डालो राज करो और ये लोग भी फूट डालो राज करो, भाई भाई को लड़ाने का काम वो भी करते थे, ये भी करते थे। और इसीलिए ये डरे हुए लोग सच का सामना नहीं कर सकते। राहुल गांधी जी सच्चाई की बात करते हैं, सच की बात करते हैं, ईमान की बात करते हैं, और इसलिए डरते हैं। लोकसभा में बोलने नहीं देते। आखिर लोकसभा में राहुल जी का भाषण आपको ना, सबसे ज्यादा उनका भाषण वायरल हुआ जब उन्होंने राफेल के बारे में प्रश्न किया था, अनिल अंबानी के बारे में प्रश्न किया था, उन्होंने अडानी के बारे में प्रश्न किया था, उन्होंने तीन काले कानून के बारे में प्रश्न किया था, किसानों का मुद्दा उन्होंने उठाया था, गरीबों का मुद्दा उठाया था उन्होंने। इनको जवाब देते नहीं बन रहा, जवाब देते नहीं बन रहा, उनको बोलने नहीं दे रहे थे। तो राहुल जी सड़कों को उतर गए, जनता के बीच चले गए। वही सब साथियों ने बताया, हजारों किलोमीटर पद यात्रा उन्होंने की। ये मेरा सौभाग्य है कि जब कन्याकुमारी में जहां झंडा से थमाया गया, उसमें जहां वहां के मुख्यमंत्री स्टालिन, हमारे वरिष्ठ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और तीसरे में मैं भी था, जो उनको झंडा थमाया राहुल जी का, और वहां से पद यात्रा जो शुरू की वो जाके लाल चौक कश्मीर में समाप्त हुआ। कोई उम्मीद नहीं कर पा रहा था कि राहुल जी चल भी पाएंगे, लेकिन राहुल जी का आत्मविश्वास, करोड़ों करोड़ हिंदुस्तान की दुआएं और सच उनके साथ था, लगातार चलते रहे और कारवां बनता गया। लोग तो कहते थे कि ये तो केरल है, यहाँ तो भीड़ तो हो ही जाएगी, कर्नाटक यहाँ तो
ठीक ठाक है। दक्षिण भारत जब हिंदी भाषी बेल्ट में पहुंचेंगे तब देखेंगे महाराष्ट्र भी निकला, मध्य प्रदेश भी निकल गए, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, जहां गए कश्मीर। आज यदि कश्मीर में सर्वाधिक लोकप्रिय कोई नेता है, एक व्यक्ति कोई है तो वो राहुल गांधी जी है। उन्होंने कहा था देखते हैं कि बम किधर से आता है, तो उसने रोक दिया था, बोले मैं तो रुकूंगा नहीं, चलूंगा, लेकिन देखता हूं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने वाले को निपटाने के लिए किसके हाथ से बम हाथ में आता है और किधर से चलता है, मैं देखना चाहता हूं। और आदरणीय साथियों, पूरी ताकत जम्मू कश्मीर के सरकार की ताकत रोक ली, लेकिन राहुल जी रुके नहीं। लाल चौक में झंडा उन्होंने फहराया और आसमान से, उस समय नहीं था बर्फबारी का, आसमान से बरसा हुआ बर्फ को भी। बहुत सारे साथी हम सब थे वहां, तो जनता भी साथ है, ऊपर वाला भी राहुल जी के साथ है। तुम कितना भी परेशान कर लो, कितना भी प्रताड़ित कर लो, लेकिन राहुल जी न झुकेंगे न रुकेंगे। बहुत विस्तार से महाराज साहब ने जो नई घटना है, किस कारण से ऐसा किया गया है, उसके बारे में बताया। मोदी जी के बारे में हमारे अध्यक्ष जी ने बताया। आखिर नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौक से तब संदेशरा, ये सब लोग लूट लूट के भाग गए, हजारों करोड़ रुपया आप सबके नोटबंदी में पैसा जमा किया और ये लोग लूट लूट के भागते रहे, आज तक के वापस आए नहीं। तो सवाल पूछना प्रजातंत्र में विपक्ष का अधिकार है, इसे रोकने की कोशिश ये कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि आज देश नहीं दुनिया में, अमेरिका गए थे राहुल जी, उसको रोकने की कोशिश, उसको वीजा नहीं दे रहे थे, आखिरी समय उनको वीजा मिला, गए अमेरिका गए तो जो सवाल जवाब हुए जनता के बीच में आप पूरी दुनिया ने देखा है। और वहीं प्रधानमंत्री जी गए तो बोले पत्रकारों को, बोले कि दो सवाल पूछना, एक ही सवाल पूछ पाए थे। हालांकि हिंदुस्तान में आज तक कभी 9 साल में एक बार भी पत्रकार वार्ता उन्होंने नहीं ली। एक सवाल पूछे तो हमारे प्रधानमंत्री जी अगल बगल झांकने लगे। ये स्थिति, तो आज राहुल जी के साथ जितना उसे दबाने की कोशिश करेंगे, जितना रोकने की कोशिश करेंगे, हिंदुस्तान की जनता लोकतंत्र में विश्वास करती है और करोड़ों करोड़ जनता है वो राहुल जी के साथ है, कांग्रेस के साथ है। क्योंकि राहुल जी गरीबों की बात करते हैं, नौजवानों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं, तो जनता की बात करते हैं, और यही बात तो पसंद नहीं है। देश का नेता कैसा हो, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पसंद नहीं है, और इसी कारण से रोकने की कोशिश हो रही है। और आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है। हम विरोध करते हैं इस बात का, और अंतिम लड़ाई, अंतिम जीत सत्य की होगी, इस बात पे हम लोग विश्वास करते हैं। और राहुल जी के साथ हम लोग उनके पीछे करोड़ों करोड़ों हिंदुस्तानी, करोड़ों करोड़ कांग्रेस के कार्यकर्ता खड़े हैं। और जैसा कि अभी हमारे यादव जी ने नारा लगाया कि लड़ेंगे, तो इसमें हमको रुकना नहीं है, थकना नहीं है। आदरणीय साथियों, 2023 के चुनाव यहाँ है, जैसे हिमाचल प्रदेश जीते, जैसे हम कर्नाटक जीते, वैसी ये 5 राज्य और होने वाले हैं, उसको भी जीतेंगे। और लोकसभा भारी बहुमत से राहुल जी और खड़गे जी के नेतृत्व में हम जीतेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब बड़ी संख्या में आए, शॉर्ट नोटिस में आए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय कांग्रेस। राहुल जी संघर्ष करो। धन्यवाद भैया। मैं आभार प्रदर्शन के लिए हमारे ग्रामीण कांग्रेस के जिला अध्यक्ष तुलसीराम वर्मा जी को निवेदन करता हूँ जो आभार राहुल जी के
में यहाँ पर उपस्थित छत्तीसगढ़ शासन की भूपेश बघेल जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष मोहन मरकाम, हमारे राष्ट्रीय सचिव यादव जी, हमारे उप मुख्यमंत्री राजा साहब और हमारे सम्मानीय विधायकगण, हमारे कांग्रेस परिवार के समस्त भाइयों एवं बहनों, आप सभी ने राहुल गांधी के संघर्ष में इस कम समय में यहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराई है। इस उपस्थिति के लिए आप सबका मैं जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। मैं प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोहन मरकाम जी के आदेश अनुसार इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा। कहाँ